मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत में बाकी रखी गई और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि क़ुरबानी पेश करें। कुरान मजीद में मौजूद है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी पेश करो। मखसूस दिनों में मखसूस जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी के लिए ज़बह करना क़ुरबानी है। मखसूस दिन से मुराद 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक, यानी 3 दिन 2 रातें। इन 3 दिन 2 रातों को अय्याम नहर यानी अय्याम क़ुरबानी कहा जाता है। इन्हीं दिनों में क़ुरबानी हो सकती है, इन दिनों के अलावा और दिनों में क़ुरबानी नहीं हो सकती। और मखसूस जानवर से मुराद ये है कि क़ुरबानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊँट, गाय और बकरी। ऊँट में ऊँटनी भी दाखिल है, गाय में बैल, भैंस, बछड़ा वगैरह दाखिल है और बकरी में बकरा, भेड़, दुम्बा दाखिल है। क़ुरबानी बहुत पुरानी इबादत है। बारगाह इलाही में क़ुरबानी पेश करने का सिलसिला हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से चला आ रहा है। कुरान मजीद के सूरह माइदा में हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल की क़ुरबानी करने का किस्सा मौजूद है। हाबिल ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उम्दा दुम्बा कुर्बान किया और काबिल ने ज़री पैदावार यानी गल्ला पेश किया। और इसी तरह क़ुरबानी का ये अमल हर उम्मत में मुकर्रर किया गया, अगरचे उसकी सूरतें और उसके तरीक़े मुख्तलिफ थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी क़ुरबानी वाजिब फरमाया और ये क़ुरबानी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और यादगार है। और ये क़ुरबानी इस्लामी शिआर है, यानी इस्लामी निशानियों में से है। इससे इस्लाम की शान व शौकत नुमाया होती है। यही वजह है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में 10 साल रहे और हर साल आप क़ुरबानी फरमाते थे। क़ुरबानी ऐसे शख्स पर वाजिब है जो मुसलमान हो, जो मुकीम हो, यानी मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। और शरअन मुसाफिर उस शख्स को कहा जाता है जो अपने गांव या बस्ती या अपने शहर के हुदूद से 57 मील यानी 92 किलोमीटर के इरादे से निकला हो, या फिर 57 मील यानी 92 किलोमीटर पहुंच चुका हो और वहां 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो, तो ऐसा शख्स शरअन मुसाफिर है। मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, मगर फिर भी अगर बतौर नफल करे तो कर सकता है, सवाब मिलेगा। क़ुरबानी की एक शर्त यह है कि बालिग हो। नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है और न ही नाबालिग की तरफ से नाबालिग के वालिदैन पर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी की एक शर्त आकिल होना भी है, यानी मजनू और पागल पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। और इसी तरह क़ुरबानी की एक शर्त ये है कि मालिक निसाब हो। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि जिस शख्स के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का माल तिजारत या इतनी मालियत का हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान हो। ज़रूरियात ज़िंदगी की तशरीह क्या है मैं आगे बयान करूँगा। यानी अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना हो तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर 7.5 तोला सोना ना हो, 52.5 तोला चांदी हो, तो ऐसे शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब है।
ना तो 7.5 तोला सोना है और ना ही 52.5 तोला चांदी है। तो अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत की कीमत है तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोला चांदी की मालियत की कीमत मौजूदा वक्त में तकरीबन 48,710 रुपये है। यानी अगर किसी शख्स के पास मौजूदा वक्त में हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा 48,710 रुपये हो तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। या 48,000 रुपये के बराबर माल तिजारत हो या 48,000 रुपये के बराबर सामान हो जो कि हाजत असलिया के अलावा हो तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत असलिया से क्या मुराद है? तो फ़क़हाए किराम ने फरमाया कि हाजत असलिया से मुराद वो चीज़ें हैं कि जिसकी उमूमन इंसान को ज़रूरत पड़ती है, जिसके बग़ैर गुज़र औक़ात में दुश्वारी और तंगी महसूस होती है। जैसे रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सवारी के लिए गाड़ी मोटरसाइकिल है, और इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो सर्जरी के आलात है, कोई पेशावर है तो पेशावराना औजार है, और अगर किसी का कारखाना है तो कारखाना की जो मशीनें हैं ये भी हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी के पास 48,710 रुपये मौजूदा वक्त में हो तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास खेत है और उस खेत से इतनी आमदनी होती है कि पूरे साल का खर्चा पूरा होता है, और पूरे साल का खर्चा पूरा होने के बाद अगर इतना पैसा बाकी रहे, इतना पैसा बचे जो कि 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो, यानी मौजूदा वक्त में 48,710 रुपये हो, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। मगर यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर किसी शख्स के ऊपर कर्ज है और अगर कर्ज को अदा करे तो कर्ज अदा करने के बाद उनके पास इतना पैसा ना बचे कि जो कुर्बानी का निसाब है, यानी कर्ज अदा करने के बाद अगर उनके पास मौजूदा वक्त में 48,710 रुपया ना बचे तो ऐसे शख्स पर फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। एक शख्स ऐसा है कि जो मालिक निसाब है, साहिब निसाब है, लेकिन उसके पास नक़द नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म ये है कि वो किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी पेश करे या फिर किसी चीज़ को वो फ़रोख्त करे और कुर्बानी पेश करे। एक ऐसा शख्स है कि जिसके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ पैसे हैं, तमाम चीज़ें अलग अलग निसाब को नहीं पहुंच रही है, लेकिन अगर सारी चीज़ों को मिलाया जाए तो वो चीज़ें निसाब को पहुंच जाए तो ऐसे शख्स के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। और इस बात की वजाहत भी मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि कुर्बानी सिर्फ मर्द पर वाजिब नहीं है, बल्कि जिस तरह कुर्बानी मर्द पर वाजिब है इसी तरह कुर्बानी औरत पर भी वाजिब है। अगर औरत के पास भी इतना पैसा हो कि जिसकी वजह से वो मालिक निसाब हो रही है तो ऐसी औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। एक घर में मिसाल के तौर पर 5 अफराद हों और पाँचों के पास इतना पैसा हो कि जिसकी वजह से वो साहिब निसाब हो तो पाँचों पर कुर्बानी वाजिब है। एक शख्स का सिर्फ कुर्बानी करना ये पाँचों की तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा। किसी शख्स के पास 2 घर हो, एक घर में वो रहता हो और दूसरा घर बिल्कुल फारिग हो, यानी वो उसके इस्तेमाल में ना हो, उस घर की मालियत कीमत जो है कुर्बानी के निसाब के बराबर हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। वो घर हाजत असलिया में शुमार नहीं की जाएगी। इसी तरह किसी शख्स के पास अगर
कुछ जोड़े ऐसे हों जो कि वो इस्तेमाल ना करते हों और उसकी कीमत साढ़े 7 तोला सोना या साढ़े 52 तोला चांदी या इतनी मालियत के बराबर हो, या उसकी कीमत इतनी हो जो कि क़ुरबानी का निसाब है, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब होगी और वो जोड़े हाजत असलिया में शुमार नहीं होगी। इसी तरह और भी दूसरी चीज़ों को आप कयास कर लीजिएगा। जैसे गाड़ी है, किसी शख्स के पास 2 गाड़ी हो या 3 गाड़ी हो, तो जो गाड़ी उसके इस्तेमाल में हो वो तो हाजत असलिया में शुमार होगी, और जो गाड़ी उसके इस्तेमाल में ना हो वो हाजत असलिया में शुमार नहीं होगी। और अगर उस गाड़ी की कीमत मालियत इतनी हो जो क़ुरबानी का निसाब है, यानी मौजूदा वक्त में 48,710 रुपये, तो ऐसे शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी।